13 अप्रैल 2022 की बात है। 13 अप्रैल वह दिन है जब एक परिवार के सभी बच्चे सो रहे होते हैं। रात के करीब 3 बज रहे थे और जिसके बाद सभी बच्चे में से सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुलती है। दरअसल उस बेटी ने किसी के चीखने की आवाज सुनी, उसे आवाज आई किसी के चीखने की, और जिसके बाद झट से वह उठ गई और उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उसे चीखने की आवाजें आ रही थी। वह कमरा किसी और का नहीं था उसके माता और पिता का। बेटी कमरे के पास पहुंच जाती है, अंदर से दरवाजा बंद था और जिसके बाद उस बेटी ने दीवार के बने छेद से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन से खिसक गई और जिसके बाद वहां खड़े खड़े जिसके बाद आपको पता वह बेहोश हो गई, वह नीचे गिर पड़ती है। दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता सभी को पता है कैसा होता है समाज में। यहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी के साथ इतनी दरिंदगी के साथ हैवानियत की है जिसे लोगों ने जाना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो घटना जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, पूरा मामला वो पाकिस्तान के कराची का है। बता दूं, कराची के पास एक गुलशन है, इकबाल नामक जगह है। यहाँ पे एक परिवार रहता था। एक आशिक हुसैन नामक शख्स अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। आपको बता दूं दोस्तों, ये सभी एक वीरान स्कूल में रहते थे और ये स्कूल आपको बता दूं काफी वीरान जगह पर था। आसपास लोगों का आना जाना वहां कम था, इसलिए आपको बता दूं उस जगह को वहां बंद कर दिया गया। और जिसके बाद स्कूल के जो मालिक है उसने चौकीदारी करने के लिए आशिक को यानी नरगिस के पति को रख लेता है। और जब से उसका पति को चौकीदारी करने के लिए रख लिया तब से उसके सभी परिवार और बच्चे उसके साथ ही रहते थे, यानी मिलजुल कर सब रहते थे। उनके समय ऐसे ही बीत रहे थे। अब इधर मैं 13 अप्रैल 2022 की बात करता हूँ दोस्तों। 13 अप्रैल वह दिन है। 13 अप्रैल सुबह के करीब 3 बजे आशिक के सभी बच्चे सो रहे थे आराम से, जिसमें आपको बता दूं जिसके बाद 3 बजे के आसपास आशिक की सबसे बड़ी बेटी की नींद खुलती है। उसने किसी की चीखने की आवाज सुनी और जिसके बाद वह झट से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां से उसे आवाजें आ रही थी। वह कमरा था पिता आशिक और मां नरगिस का। आपको बता दो, बेटी कमरे के पास पहुंच जाती है और जिसके बाद दीवार के बने छेद से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह देखती है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और पिता आशिक माँ को तकिए से मुंह दबाए रखा है और माँ नरगिस जो है वह तड़प रही है, वह अपने आप को बचाने की संघर्ष कर रही है। लिहाजा आपको बता दूं वह बेटी जिसके बाद यह सब दृश्य देखने के बाद वहां बेहोश हो जाती है। ये सभी एक वीरान जगह पे रहते थे दोस्तों, आसपास लोगों का आना जाना कम था। यहाँ पत्नी ने अपने आप को बचाने के लिए काफी प्रयत्न किया, काफी कोशिशें की, लेकिन आखिर में आपको बता दूं उसकी सांसें बंद हो गई। यानी आशिक ने अपनी पत्नी नरगिस को उस वक्त मार डाला था। और जिसके बाद आपको बता दूं घंटे 2 घंटे बाद बेटी को इधर होश आता है। जब बेटिया को होश आया तो एक पल के लिए उसे तो लगा कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन कुछ चंद मिनटों में उसे पता चल गया कि वह कोई सपना नहीं बल्कि पूरी तरह हकीकत है। यानी उसके पिता आशिक ने उसकी माँ को मार डाला है। और जिसके बाद वह बेटी झट से उठती है और उस अपने बाकी भाई बहनों के पास पहुंचती है और पिता की यह करतूत बताती है दोस्तों। अब बता दो, सभी बच्चे हैरान हो चुके थे पिता की यह करतूत सुलझाने के बाद। इसके बाद सभी बाहर आते हैं कमरे के और उनकी नजर एकाएक जिसके बाद एक कैंटीन पर पड़ती है, पास की बनी कैंटीन पर पड़ती है। और जिसके बाद बड़ी बेटी जो है वह सभी छोटे भाई बहनों को कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, और खुद वह देखने को उस तरफ आगे बढ़ती है। आपको बता दूं जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसे लग रहा था कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर वहां कुछ हो रहा है। जब वह पास पहुंची तो बता दो वहां एक बड़ी सी भट्टी जल रही थी और उस पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ था और पास में पिता आशिक खड़ा रहा से, जो कि खून से लथपथ है। और आपको बता दो बेटी ने जब यह दृश्य देखा तो वह होश उड़ गए और हैरान तब रह गई जब उसकी नजर इंसानी कटी टांग पर पड़त है। वह देखती कि इंसानी कटी टांग पास में पड़ा है और पिता खून से लथपथ है। वह सारे बातें यह दृश्य देखकर वो सारी बातें समझ चुकी थी दोस्तों। और जिसके बाद पिता की नजर उसकी बेटी पर पड़ती है और जिसके बाद बेटी वहां से दौड़ती है और भागती है। और आपको बता दूं दोस्तों, अब तो यह सुबह भी हो चला था। सुबह जैसे ही होता है बेटी अपने पिता की करतूत के बारे में लोगों को बताती है तो लोगों को विश्वास नहीं होता। लोगों ने इसके बाद आपको बता दो विश्वास किया, लोग हैरान थे और इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची थी दोस्तों पुलिस ने मामले की जांच की। जहां बताया जाता है पुलिस की टीम कढ़ाई से जब नरगिस की हाथ को पकड़कर निकालना चाहा, सबसे पहले पुलिस की टीम ने आग बुझाई, निकालना चाहा तो पूरी तरह वो अलग हो चुका था। यानी दोस्तों वो नरगिस का लाश आपको पूरी तरह गल चुका था
और जिसके बाद जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया नरगिस की डेड बॉडी को और आगे की शिनाख्त की गई। लड़की की पूछताछ, जब बेटी से पूछताछ की गई तो आपको बता दूं उसने अपना सारी वो पिता के करतूत की कहानी बता दी पुलिस को। आपको बता दोस्तों पुलिस के आने से पहले जो आरोपी पिता है, पति जो है था, वो फरार हो चुका था। अब इधर दोस्तों जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसने उसकी बेटी जो कहती है वो वाकई सोचने वाली बात थी। वो कहती है कि पिता आशिक पर डे यानी हर दिन शराब पीकर आता था। दरअसल आशिक के पास दोस्तों शराब पीकर आता था और उसके पास पैसों की तंगी थी और वह अपने हर दिन 2 दोस्तों को साथ लाता था और अपनी पत्नी नरगिस को रात बिताने को कहता था ताकि उनसे जो पैसे मिले वह अय्याशी कर सके और आगे भी कुछ कर सके। पत्नी नरगिस से कहती थी वह मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी और आखिर में दोस्तों कहीं न कहीं ऐसा ही हुआ और जिसके बाद यह दरिंदा पति अपनी पत्नी को खत्म कर दिया। ये कहानी है दोस्तों पाकिस्तान के कराची की, जो कि लगभग 13 अप्रैल 2022 की बताई जाती है। अब लोगों ने, आसपास के लोगों में, जिसके बाद आपको बता दें ये घटना जब हुआ था तो लोगों में खौफ बन गई थी। हर कोई सोचने में मजबूर था दोस्तों और रिश्ता पे विश्वास करने के लिए भी मजबूर थे लोग। तो सोशल मीडिया पे वायरल थी दोस्तों, लोग हैरान थे। तो ये कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? ऐसे शख्स को सजा कैसे मिले, आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।